हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय कर रहे हैं। साथ के साथ यू हैव टू स्टडी, पढ़ाई भी करनी है ताकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जो भी हमने अभी तक पढ़ा है हम उसको भूले नहीं, है ना। सो दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास। एज यस्टरडे वी हैव अंडरस्टूड यूज़ ऑफ इन। हमने कल क्या सीखा था, इन का यूज़ क्या कहाँ करना है और कैसे करना है, प्रेपोजिशन। टुडे वी विल लर्न यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का यूज़ कैसे करना है। सो ऑन मीन्स होता है जब आप हिंदी में पर या फिर ऊपर, जैसे कल मैंने उसमें आपको इन का बताया था, में या फिर अंदर, उसी तरीके से ऑन का यूज़ होता है पर या ऊपर। ये भी सेम प्रेपोजिशन है। ऑन इज़ अ प्रेपोजिशन विच टेल्स द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन भी एक प्रेपोजिशन है जो लोकेशन बताता है ऑब्जेक्ट्स की। ऑन भी एक प्रेपोजिशन है जो लोकेशन बताता है ऑब्जेक्ट्स की। जैसे मैंने आपको कल बताया था दैट इन इज़ यूज फॉर इन और इनसाइड। किसी चीज़ के अंदर या में कोई चीज़ होती है देन यू विल यूज़ इन। पर किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होती है, फॉर दैट यू विल यूज़ ऑन। सो वी विल स्टडी दिस विद द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पिक्चर्स। ओके, ये पिक्चर्स के एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हियर यू कैन सी फर्स्ट पिक्चर दैट अ बेड है एक और एक गर्ल है। तो वो गर्ल उस बेड के ऊपर बैठी है या बेड पर बैठी है ना। ऐसे ही बोलते हैं, लड़की बेड पर बैठी है या बेड के ऊपर बैठी है। सो पर एंड ऊपर, तो इस ये दोनों के लिए आप यूज़ करेंगे ऑन। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ गर्ल इज ऑन अ बेड। एक लड़की एक बिस्तर के ऊपर बैठी है या एक लड़की एक बिस्तर पर बैठी है ना। सो अ गर्ल इज़ ऑन अ बेड। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है या किसी चीज़ पर रखी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ गर्ल इज़ ऑन अ बेड। नेक्स्ट यू कैन सी हियर इज़ अ बुक। यहाँ पे एक बुक है एंड हियर इज़ अ पेंसिल। उसके ऊपर एक पेंसिल रखी हुई है। सो द एग्जाम्पल इज अ पेंसिल इज़ ऑन अ बुक। तो जब पेंसिल बुक पर रखी है या बुक के ऊपर रखी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। अ पेंसिल इज़ ऑन अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं मैट है, छोटी सी मैट है, चटाई, और उसके ऊपर एक बेबी है, छोटा सा बच्चा। सो अ बेबी इज़ ऑन मैट। तो बेबी जो है वो मैट पर है, चटाई पर है, चटाई के ऊपर लेटा है ना। सो अ बेबी इज़ ऑन मैट। तो उसके ऊपर लेटा है तो वी विल यूज़ ऑन। मैट मीन्स चटाई, बेबी मीन्स छोटा बच्चा, है ना। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ here you can see एक टेबल है एंड वन बैग। टेबल के ऊपर बैग रखा हुआ है ना। सो अ बैग इज़ ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर एक बैग रखा है। अ बैग इज़ ऑन अ टेबल। here you can see a picture of a monkey। अ मंकी कहाँ बैठा है, पेड़ पर, है ना, पेड़ के ऊपर या पेड़ पर। सो व्हाट वी विल से, a monkey is on a tree. On. Monkey is on a tree. Tree means पेड़। तो कहाँ पे बैठा है मंकी, पेड़ पर। अब देखिए यहाँ पे एक पिलो है। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो तकिया होता है उससे इंग्लिश में हम पिलो कहते हैं, पिल्लो नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, छोटे बच्चे ऐसे हैं जो उसे क्या बोलते हैं, पिल्लो। इट इज़ नॉट पिल्लो, इट इज़ पिलो। क्या होता है, पिलो। सो पिलो मीन्स तकिया, और तकिया किस पे रखा है, बेड, यानी कि बिस्तर पे। सो अ पिलो इज़ ऑन अ बेड। तो पिलो कहाँ है, बेड के ऊपर या बेड पर, है ना। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, व्हेन अ थिंग इज ऑन समथिंग। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है, सो फॉर दैट
उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए वी यूज़ ऑन, ON, ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं. वंस अगेन आई एम रीडिंग दीज सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड दीज. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ गर्ल इज़ ऑन अ बेड. एक लड़की बिस्तर पर बैठी है. अ पेंसिल इज़ ऑन अ बुक. एक पेंसिल एक बुक पर रखी है या बुक के ऊपर रखी है या है, बुक पर है. अ बेबी इज़ ऑन मैट. जो एक बच्चा है वो किस पे है, चटाई पर है या चटाई पर लेटा है या चटाई के ऊपर लेटा है. सो अ बेबी इज़ ऑन मैट. अ बैग इज़ ऑन अ टेबल. एक बैग जो है वो टेबल पर रखा है. अ मंकी इज़ ऑन अ ट्री. मंकी एक पेड़ पर बैठा है. अ पिलो इज़ ऑन अ बेड. एक पिलो जो है, तकिया जो है वो बेड पर है या बेड पर रखा है या बेड के ऊपर रखा है. सो फॉर पर एंड ऊपर यू विल यूज़ ऑन. So I hope you all have understood the concept of on. On का concept आपको समझ में आया होगा. इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इन सारे sentences को repeat and repeat, आप उनको जो है बार बार you have to read these sentences to understand. Okay, so do practice and have a nice day. Thank you.